हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोमैन चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे हमारी बॉडी के जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन रहता है। सबसे पहले डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं और ये जो लेक्चर है ये 6 स्टैंडर्ड लेवल का होने वाला है, तो उस बेसिस पे ही आप इसको समझेंगे। हमारी जो बॉडी है उसमें स्केलेटल सिस्टम की क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो जानने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करिए आपके पास एक स्टिक है, ठीक है, जिसमें कि कोई भी जॉइंट नहीं है। और दूसरा क्या है, दो स्टिक्स आपस में परस्पर एक पॉइंट पे जुड़ी है और फ्लेक्सिबल है। तो इस केस में जो फ्री मूवमेंट है वो जॉइंटेड केस में होगी। क्यों? क्योंकि जॉइंटेड केस में क्या होगा, फ्री मूवमेंट हो पाएगी। हालांकि जहाँ पे आपका एक स्टिक है जिसमें कोई भी जॉइंट नहीं है, वहाँ पे एक फिक्स्ड मूवमेंट होगी। एक स्पेसिफिक हमारे को पहले से प्रेडिक्ट रहेगा कि ये चीज़ होने वाली है, लाइक एक फिक्स्ड मूवमेंट होगी। तो ये एक बेसिक इम्पोर्टेंस है जॉइंट्स की हमारी बॉडी में। अब जानते हैं हमारी बॉडी में कितनी तरह के जॉइंट्स होते हैं। वेरी बेसिक लेवल पे एक जॉइंट्स हमारी बॉडी में फिक्स्ड जॉइंट कहलाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के स्कल में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा बॉडी का स्कल पार्ट है जिसमें जिसकी बोन्स जो है आपस में फिक्स्ड रूप से जुड़ी होती है, जिसमें कि कोई भी मूवमेंट शो नहीं होती। आप देख सकते हैं ये जो पार्ट्स इसमें दिख रहे हैं आपको, नंबर 1 2 3, ये जो है जॉइंट्स के थ्रू जुड़े हैं। दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल। हमारा जो स्कल है उसमें एक बोन मूवमेंट शो करता है और वो बोन है हमारा लोअर जॉ। ओके, दिस लोअर जॉ शो द मूवमेंट। आप जैसे मुंह खोलते हैं एंड क्लोज करते हैं, दैट इज ड्यू टू द लोअर मैंडिबल, लोअर जॉ बोन, जो कि मूवमेंट शो करती है, जिस वजह से हम बाइट कर पाते हैं, च्विंग कर पाते हैं भोजन को। I hope this fixed joint concept is clear, that it is found only in case of the cranium bones. And the second type is synovial joints. Synovial joints हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे होते हैं और इनकी एक विशेषता है, इन जॉइंट्स के बीच में एक फ्लूइड होता है जो कि दो बोन्स के फ्रिक्शन को कम करता है ताकि फ्री मूवमेंट हो। आमतौर पे जो है ये जॉइंट्स हाईली वर्किंग जो हमारा एरिया होता है, लाइक आर्म्स, लेग्स, इस पॉइंट्स पे होते हैं, क्योंकि आप लोगों को इन जगह से अपनी मूवमेंट्स ज़्यादा शो करनी पड़ती है। इस वजह से इसमें फ्लूइड का होना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। लाइक अगर हम इसके टाइप्स देखें, नंबर 1 टाइप्स इज़ द pivotal joint that is found in the head and skull region. ओके, नेक जो है आपका हेड के साथ कहाँ कनेक्ट होता है, उस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, पाइवटल जॉइंट्स। ओके, नाउ लुक, इस जॉइंट्स की वजह से आपकी हेड की जितनी भी मूवमेंट है, आप यस मूवमेंट कर रहे हो, नो मूवमेंट कर रहे हो, लाइक आप पूरा सर हिला के यस करेंगे, हाँ करेंगे एंड नो करेंगे, वो मूवमेंट पाइवटल जॉइंट्स की वजह से होती है। ओके, एंड द सेकंड जॉइंट इज कॉल्ड द हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट हमारी बॉडी के किस पार्ट में होता है? हिंज जॉइंट हमारी बॉडी के दिस सेक्शन पे होता है, एल्बो सेक्शन पे, और लेग के केस में ये कहाँ होता है, नी पे। ओके, नी रीजन पे। ओके, तो ये किस तरह की मूवमेंट शो कर रहा है हमारा एल्बो?
हमारा जो एल्बो है, एक अगर आप अपनी आर्म को खोल कर देखें तो ये एक डोर ओपन एंड क्लोज की तरह मूवमेंट शो कर रहा है, अगर इसको आप एक एज एग्जाम्पल लें। और जो आपका जैसे डोर मूवमेंट कर रहा है तो ये एक 2 डायमेंशनल मूवमेंट हो जाती है। ठीक है, ये जो मूवमेंट है ये आपकी 2 डायमेंशनल हो जाती है। कैसे, एक आपको यहाँ पे थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। से दिस इज द योर forearm and this is your rest of arm, okay, and this region is the elbow region. now क्या होगा, ये जो मूवमेंट है आइदर दिस डायरेक्शन में होगी और आइदर दिस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये एक 2D हम इसको बोल सकते हैं, एक 2D डायमेंशनल जो है मूवमेंट है, जो कि शो करता है हमारा हिंज जॉइंट्स। सेम इन केस ऑफ द elbow and knee. I hope this is clear. Now third kind of joint that is in your NCERT in the 6th class is ball and socket joints. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है हमारे कहाँ होता है, शोल्डर पे। ओके, अगर आप इस रीजन को देखें, यहाँ पे क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। आई होप दिस इज क्लियर। एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की मूवमेंट किस तरह से होती है आपको वो भी क्लियर करवा देते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की मूवमेंट जो है रोटेशनल होती है। आप देख सकते हैं, आपका अगर आप अपनी आर्म को शोल्डर के बेस से हिलाएं तो एक रोटेशनल मूवमेंट शो करता है। ठीक है, नाउ रोटेशनल मूवमेंट कैसे ये शो करता है, क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है 180 डिग्री 360 डिग्री तक की है, इसलिए जो है रोटेशनल मूवमेंट शो करता है। ठीक है, आपकी आर्म जो है एक इस तरह से आप घुमा सकते हो इस मूवमेंट पे, ओके, शोल्डर से। नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू दैट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स इज प्रेजेंट इन द शोल्डर, आपका हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट इन द एल्बो, pivotal joints is present in the head and neck region, and the fixed joint is present in the cranium region. And there is one more joints that is not in the 6th standard, but I am going to discuss with you, that is present in the ribs। हमारी जो वर्टिबल कॉलम में जितनी भी हड्डियां हैं आपस में जुड़ी है सेगमेंट करके, छोटी छोटी सेगमेंट्स, और इनके जो जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स को बोलेंगे हम कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे रिब्स में। ओके, आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे कौन से प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, तो कि एक छोटे छोटे सेगमेंट में होते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं। इस तरह के जॉइंट्स को क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट। सो guys, I hope you guys got the point of the joints, what is the definition, what is the function of different joints in our body, and how many types are there in the skeletal system of our body. And that's it for this video. I hope you guys like it. Thank you very much.